हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लाइकोपोडियम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो राइनिया पे बनाई थी। क्योंकि राइनिया जो है एक छोटा टॉपिक है, वो एक फॉसिल प्लांट था, तो उसमें जो चीज़ें थी वो बहुत कम थी, इसलिए मैंने क्या किया कि उसको सिंगल वीडियो में कवर कर लिया था। लेकिन जो हमारा ये टॉपिक है लाइकोपोडियम, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि इसकी जो वीडियोस हैं उसको कई पार्ट्स में बनाया जाए। तो लाइकोपोडियम को मैंने सोचा है कि ये जो फर्स्ट पार्ट है जो आप देख रहे हैं, इसमें जो है हम क्लासिफिकेशन उसका, उसके अकरेंस की, वो कहाँ पाया जाता है, हैबिटेट, और उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। फिर जो चीज़ें होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, लाइकोपोडियम का जो स्टार्टिंग वीडियो है उसमें जो है हम उसका पार्ट 1 में क्लासिफिकेशन, अकरेंस और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइकोपोडियम की क्लासिफिकेशन से। तो क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो उसको कौन से फाइलम या कौन से डिवीजन में रखा गया है, तो वो आता है ट्रैकियोफाइटा। सब डिवीजन की बात करें तो लाइकोपोडियोफाइटिनी। फिर उसके बाद क्लास की बात करें तो लाइकोपोडियोप्सिडा या एलिगोलोप्सिडा, कहीं कहीं पे आपको ये देखने को मिलेगा। ऑर्डर की बात करें तो लाइकोपोडियल्स। फैमिली की बात करें तो लाइकोपोडियेसी, और जीनस हमारा क्या कहलाता है, लाइकोपोडियम। डायग्राम की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि ये उसकी रूट्स हैं, ठीक है, ये स्टेम है, इरेक्ट ब्रांचेस हैं, स्टेम है, लीव्स हैं और स्ट्रोबिलस है। ये अभी हम आगे जब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या चीजें हैं, ठीक। अकरेंस पे आते हैं। इट हैज अबाउट 400 स्पीशीज। अकरेंस की बात करी जाए कि ये कहाँ पाया जाता है, इसका मेन हैबिटेट क्या है ना, तो उसमें देखा गया कि लाइकोपोडियम की 400 स्पीशीज पाई गई, विच आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि कॉस्मोपॉलिटन है डिस्ट्रीब्यूशन में। कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है कि जो चीजें पूरे वर्ल्ड में पाई जाए, मतलब वो हर जगह पे आपको देखने को मिलेंगी। तो ये कैसा है, कॉस्मोपॉलिटन नेचर का है, ये आपको सब जगह देखने को मिल जाएगा। दे आर फाउंड इन कोल्डर आर्कटिक रीजन एज वेल एज इन टेम्परेट, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। वही चीज कह रहे हैं कि ये कोल्डर रीजन में भी देखने को मिलेगा, टेम्परेट रीजन में भी देखने को मिलेगा, और ट्रॉपिकल यानी कि जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहां पे भी देखने को मिलेंगे, और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी देखने को मिलेंगे। बट दे आर अबंडेंटली फाउंड इन ट्रॉपिकल जोन्स। लेकिन ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल जोन्स। ट्रॉपिकल जोन्स कौन से होते हैं आपको पता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की जगह होती है, यानी कि जो हॉट क्लाइमेट्स जहां पे ज्यादा पाया जाता है वहां की बात कर रहे हैं। तो ये ज्यादातर ट्रॉपिकल जोन्स में पाए जाते हैं। 33 स्पीशीज हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। इंडिया में इसकी लाइकोपोडियम की कितनी स्पीशीज है, 33 स्पीशीज है। Mostly it is found growing in moist and shady places which are rich in humus and other organic matter. ज्यादातर ये कहाँ पाया जाता है, ये moist and shady places में पाया जाएगा, यानी कि जो shady areas है वहां पे, और ये ऐसी जगह पाया जाता है जहां पे ह्यूमस ज्यादा अमाउंट में या ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वहां पे ये ज्यादा देखने को मिलेंगे। फिर इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी कि जो बाहर से उसका जो फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा है, उसकी बात करने वाले हैं। लाइकोपोडियम इज कॉमनली नोन एज क्लब मॉस। लाइकोपोडियम को जनरली क्या कहा जाता है, क्लब मॉस। क्यों क्लब मॉस कहा जाता है, क्योंकि ड्यू टू देयर मॉस लाइक अपीयरेंस, क्योंकि ये मॉस की तरह इसका अपीयरेंस है। एंड क्लब शेप्ड स्ट्रोबिलाई, और इसका जो स्ट्रोबिलाई है वो क्लब शेप का है। क्लब शेप यानी कोन शेप का स्ट्रोबिलाई है। द हर्बेशियस प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। प्लांट बॉडी इसकी कैसी है, स्पोरोफिटिक है, हर्बेशियस है यानी हर्ब है, ट्री नहीं है, ये हर्ब है। यूजुअली दे मे हैव आइदर प्रोस्ट्रेट स्टेम विद इरेक्ट लीफी ब्रांचेस और वीक पेंडेंट स्टेम या एपिफाइट्स। प्रोस्ट्रेट स्टेम का मतलब समझते हैं आप, यानी कि जो स्टेम इरेक्ट हो, है ना, ऊपर की साइड जो जा रही हो, अबव द ग्राउंड की बात हो रही है, तो ऐसे नेचर को कहते हैं प्रोस्ट्रेट स्टेम विद इरेक्ट लीफी ब्रांचेस, और जिसमें लीफी ब्रांचेस है। इरेक्ट लीफी ब्रांचेस यानी कि जो सीधा हो, और लीफी ब्रांचेस हो, और वीक पेंडेंट स्टेम, और वीक पेंडेंट स्टेम, और कुछ कुछ ऐसी होती हैं जो नीचे की तरफ लटकती हैं, वैसी भी जो है देखने को मिलती हैं। द प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। प्लांट की जो बॉडी है लाइकोपोडियम की, वो 3 रीजन्स में डिवाइड है। कौन कौन सी, स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि ये कौन कौन से जो रीजन्स हैं उनमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं।
स्टेम की अगर बात करें तो इन द सब जीनस यूरोस्टेकाया, अभी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या है, ये कौन सा जीनस है इसका, लाइकोपोडियम का। ये आप समझ लें कि लाइकोपोडियम के सब जीनस दो हैं, यूरोस्टेकाया और रुफैलोस्टेकाया, ठीक है। तो ये जो यूरोस्टेकिया है इसकी स्टेम कैसी है, इरेक्ट है, पेंडेंट है, इरेक्ट भी है और पेंडेंट एपिफिटिक है एंड मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड है, ठीक है। यानी कि इरेक्ट है और पेंडेंट भी है और ब्रांचिंग भी देखने को मिलेगी और अनब्रांच्ड भी होंगे। ये किसमें है, यूरोस्टेकिया में है, ठीक है। इन द सबजीनस रुफैलोस्टेकिया द स्टेम इज प्रोस्टेट विद इरेक्ट ब्रांचेस। देखो यहाँ पे क्या था, यूरोस्टेकिया में आपको पेंडेंट होंगी यानी कि नीचे की तरफ लटकती हुई जो स्टेम होगी, ब्रांचेस होंगी, ठीक। यहाँ पे क्या है, रुफैलोस्टेकिया में स्टेम कैसी है, प्रोस्टेट यानी कि ऊपर साइड, अबव द ग्राउंड साइड को जाएंगी। ये आप डिफरेंस समझ रहे हैं ना यहाँ पे, विद इरेक्ट ब्रांचेस, उसकी ब्रांचेस इरेक्ट होंगी और ऊपर की साइड जाएंगी। फर्स्ट द ब्रांचिंग इज डाइकोटोमस एंड लेटर ऑन बिकम्स मोनोपोडियल। पहले तो ये डाइकोटोमसली होंगी और बाद में ये सिंगली, यानी मोनो मतलब सिंगल, सिंगली होंगी और ऑन बिकम्स मोनोपोडियल, और बाद में वो कैसी हो जाएंगी, मोनोपोडियल हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं उनके रूट्स की। रूट्स कैसी हैं, यूजुअली रूट्स कैसी होती हैं, स्मॉल होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, एडवेंटिशियस होती हैं, यानी कि बहुत सारी उनमें ब्रांचेस पाई जाती हैं, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट्स आर प्रेजेंट इन सब जीनस यूरोस्टेकिया। यूरोस्टेकिया में रूट्स कैसी हैं, दो जीनस है ना, सब जीनस दो है ना, यूरोस्टेकिया और रुफैलोस्टेकिया। तो यूरोस्टेकिया जो रूट्स हैं ओरिजिनेट ओनली फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। यूरोस्टेकिया जो सब जीनस है लाइकोपोडियम में, उसमें जो रूट्स हैं वो बेस से निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं स्टेम की बेस से। और जो हमारा सब जीनस रुफैलोस्टेकिया है उसमें रूट्स आर एडवेंटिशियस हैं एंड अराइज ऑल अलोंग द अंडर साइड ऑफ द प्रोस्टेट पोर्शन ऑफ द स्टेम। जो प्रोस्टेट पोर्शन है स्टेम का उसके अंडर साइड पे सारे में, है ना, पूरा ऑल अलोंग द अंडर साइड ऑफ द प्रोस्टेट पोर्शन, सारे में जो है वो रूट्स अराइज होती हैं। फिर नेक्स्ट आता है लीव्स का। लीव्स कैसी हैं, लीव्स आर सिंपल, सिंपल लीव्स हैं, सेसाइल हैं। सेसाइल का मतलब होता है कि जैसे ये ब्रांच है और डायरेक्ट लीव है, कोई स्टॉक नहीं है। जैसे लीव ज्यादातर स्टॉक से मतलब निकलती है ना, तो ये जो स्टॉक वाला एरिया है ये इसमें नहीं प्रेजेंट है। तो ऐसी चीजों, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं सेसाइल नेचर, है ना। तो ये कैसी कंडीशन, लीव्स कैसी हैं, सिंपल है, सेसाइल है, स्मॉल इन साइज है, छोटी छोटी हैं, एंड possess a single unbranched midrib and are known as microphyls। छोटी है इसलिए क्या कहा गया है, माइक्रोफिल्स कहा गया है, और एक सिंगल मिड्रिब जाती है इसमें, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है यूजुअली द लीव्स आर स्पाइरली अरेंज्ड। यूजुअली क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं। स्पाइरल समझते हैं ना, ऐसे जो स्पाइरल बाइंडिंग होती है उसमें स्पाइरल ऐसे। ये कहाँ पाई जाती है, स्पाइरली अरेंज कहाँ होती है, लाइकोपोडियम क्लेवेटम में। लाइकोपोडियम क्लेवेटम में लीव्स कैसी होंगी, स्पाइरल होंगी, बट मे बी अरेंज्ड इन वर्ल्स। वर्ल्स यानी गुच्छे नुमा, जैसे एक सिंगल पॉइंट है, ये एक ब्रांच है, यहाँ सिंगल पॉइंट से यहाँ बहुत सारी लीव्स निकल रही हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं वर्ल्स। तो ये कहाँ है, लाइकोपोडियम सरनम में वर्ल्स टाइप की देखेंगी, लीव्स दिखेंगी, यहाँ पे स्पाइरली अरेंज्ड होंगी, है ना। फिर उसके बाद और पेयर्स में, पेयर्स मतलब जैसे ऐसे ब्रांच है तो एक इधर एक इधर, पेयर में जो है वो लाइकोपोडियम एल्पिनम में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इन ऑल केसेस दे कंडेंसली कवर द सरफेस ऑफ द स्टेम। यानी कि ज्यादातर केसेस में, सारे केसेस में क्या पाया गया है कि ये कंडेंसली मतलब पूरी जो सरफेस है स्टेम की उसको कवर कर लेती हैं। लीव्स आर यूजुअली होमोफिलस। होमोफिलस मतलब, होमो का मतलब होता है सेम, है ना, होमो सेम साइज का और शेप का होगा। लीव जो है वो सेम साइज और शेप जो है सेम होगी। ज्यादातर ऐसी कंडीशन पाई जाती है, बट इन सम केसेस द लीव्स आर हेट्रोफिलस ऑल्सो। मतलब कुछ केसेस में ऐसी भी होंगी कि वो डिफरेंट साइज की भी देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि यूजुअली लीव्स नियर द एपिकल पोर्शन ऑफ द ब्रांचेस बियर स्पोरेंजिया एंड आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स। कह रहा है कि जो लीव्स एपिकल पोर्शन पे होंगी वहां पे वो क्या, ब्रांच की जो एपिकल पोर्शन पे लीव्स होंगी वो स्पोरेंजिया बनाएंगी, ठीक है। स्पोरेंजिया होगा वहां पे प्रेजेंट एपिकल पार्ट पे, और ऐसी कंडीशन को कहते हैं स्पोरोफिल्स। उन स्पोरोफिल्स जो
स्पोरोफिल्स हैं, दीज स्पोरोफिल्स यूजुअली फॉर्म अ कंडेंस स्ट्रक्चर, यानी कि जो टिप पे जो लीव्स प्रेजेंट हैं, जो स्पोरोफिल्स कहला रही हैं, ये कंडेंसली एक स्ट्रक्चर बनाती हैं ब्रांच की एपिक्स पे, जिसको फर्दर हम कहते हैं स्ट्रोबिलाई। जब ये कंडेंस स्ट्रक्चर बना लेती हैं, है ना, तो उसको हमने क्या नाम दिया है, स्ट्रोबिलाई दिया है। फिर से समझाते हैं, जो ब्रांच की जो एपिकल पार्ट पे जो लीव्स प्रेजेंट होती हैं, है ना, नियर द एपिकल पोर्शन ऑफ द ब्रांच बियर स्पोरेंजिया, वो स्पोरेंजिया बियर करती हैं, और ऐसी लीव्स को क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स कहते हैं। यही स्पोरोफिल जब कंडेंस स्ट्रक्चर बना लेती हैं, फॉर्म अ कंडेंस स्ट्रक्चर एट द एपेक्स ऑफ द ब्रांचेस विच आर नोन एज स्ट्रोबिलाई, तो उसको हमने क्या नाम दिया है, स्ट्रोबिलाई। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, अब हाँ ये चीज समझने की जरूरत है कि उसकी मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन मॉर्फोलॉजी इन लाइकोपोडियम, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। लाइकोपोडियम को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कौन सा सब ग्रुप्स है, अभी हमने कई बार इस टर्म को पढ़ा है, यूरोस्टैकिया एंड रुफेलोस्टैकिया। अब ये क्या चीज है, इनको समझते हैं। ये जो है लाइकोपोडियम के 2 सब ग्रुप्स हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी में जो डिफरेंस है उसकी बेसिस पे इनके नाम दिए गए हैं। तो यूरोस्टैकिया का अगर देखा जाए तो उसमें क्या आता है, द प्लांट इज नॉर्मली इरेक्ट और हैंगिंग। प्लांट जनरली कैसा होगा, इरेक्ट होगा और हैंगिंग होगा, मतलब इरेक्ट यानी कि सीधा और लटकता हुआ होगा। ठीक है, यूरोस्टैकिया के कंडीशन में जनरली नो ब्रांचिंग इज फाउंड। अब यहां से कोई फर्दर ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये चीज देखने को नहीं मिलेगी यूरोस्टैकिया के कंडीशन में। द foliage leaves and sporophylls are approximately of the same size and both are green. जो foliage leaves होंगी और जो sporophylls होंगी वो सारी जो है सेम साइज की होंगी, यानी होमोफिलस कंडीशन होता है, और जो है दोनों ग्रीन कलर की होंगी। ये जो है प्रिमिटिव टाइप का जो है सब ग्रुप है। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया जो है वो यूरोस्टैकिया टाइप का है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारा रुफेलोस्टैकिया, ये दूसरा सब जीनस है। इसमें क्या होता है, प्लांट इज क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब होता है जो धीरे धीरे ग्रोथ हो, है ना, स्लोली ग्रो करे। ठीक, स्टेम इज जनरली ब्रांच्ड। इसमें क्या है, स्टेम में एक से दूसरी ब्रांचिंग होगी। ठीक है, इट हैज द स्पोरोफिल्स इन वेल डिफाइंड स्ट्रोबिलाई विच मे बी सिंपल और ब्रांच। इसमें जो स्पोरोफिल्स होंगी वो स्ट्रोबिलाई बनाएंगी, जो कि सिंपल भी हो सकता है, ब्रांच्ड भी हो सकता है। द स्पोरोफिल्स मे बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम फोलियज लीव्स इन दैट दे आर स्मॉलर इन साइज, पेलर इन कलर। क्या होता है कि जो स्पोरोफिल्स होंगी वो जो है फोलियज लीव से डिफरेंट होंगी। स्पोरोफिल्स जो है जो स्ट्रोबिलाई बनाती हैं कंडेंस होकर के, वो और जो हमारी फोलियज लीव्स होंगी उससे इन दोनों में डिफरेंस होगा। ठीक है, वो उसके कंपैरिजन में स्मॉल साइज की भी होंगी और पेलर कलर होगा, मतलब लाइट कलर होगा। ठीक है, इट इज एडवांस टाइप, यानी कि रुफेलोस्टैकिया जो है यूरोस्टैकिया के कंपैरिजन में जो है वो एडवांस टाइप का है। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो लाइकोपोडियम सरनम और लाइकोपोडियम क्लेवेटम में ये देखने को मिलेगा। तो ये जो वीडियो है ये यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है हम लाइकोपोडियम के इंटरनल स्ट्रक्चर पे बनाएंगे।